रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस दो टाइप का होता है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ये वाला चीज है। तो स्फेरिकल सरफेस एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ओके। इसके बाद हम लोग अभी जो करेंगे, जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसका डेरिवेशन। जैसे देखो ये वाला सरफेस जो है, ये रेयरर, ये डेंसर मीडियम, इसको म्यू 2 बोलता है, इसको म्यू 1 कहते हैं। ओके। तो इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और एक होता है कि इस पैटर्न, ये वाला होता है रेयरर, इधर होता है डेंसर। ये वाला म्यू 2, ये वाला म्यू 1। लाइट इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे भी लाइट इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इसके बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अभी देखो इसमें जो हम लोग ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला मीडियम है, ये वाला मीडियम है, ये यार है ग्लास है, इसलिए बोला हुआ। इस तरीका से डायग्राम को बनाएंगे। ये वाला मान लो ग्लास, दिस वन इज द एयर। और जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ा था, 10th क्लास, ये जो है इस टाइप का है, इस जगह पे सिल्वरिंग होता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन। और ये जो इस सरफेस में क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन। तो बेसिक इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे मिरर, ये वाला था कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होता था, रिफ्लेक्शन की बात होती थी, इसमें रिफ्लेक्शन की बात होती थी, लेकिन इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन की बात है। ठीक है, इज इट क्लियर? 10th और 11th 12th क्लास में क्या क्या डिफरेंस हो रहा है, ये वाला 10th क्लास की, ये वाला 12th क्लास की। एक हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहां पे होगा रिफ्रैक्शन, और इसमें क्या था, रिफ्लेक्शन। ओके, अंडरस्टूड? ये पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद साइन कन्वेंशन वगैरह सेम है। तो हम लोग अभी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को लेके बात करते हैं पहले। जैसे ये वाला है, इसको पोल बोलेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसे जाएगा तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये वाला क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो लाइट रेस जाएगी, लाइट रेस जाएगी। अभी ये नॉर्मल जो है ना, इस डायरेक्शन से होता है, यहां से नॉर्मल होता है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला नॉर्मल होता है। अभी लाइट को जाना चाहिए तो ऐसे, लाइट ऐसी जाना चाहिए तो लाइट ऐसे नहीं जाएगा, लाइट थोड़ा इस जगह पे रिफ्रैक्शन होगा, लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो लाइट यूं आएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट हुआ तो ये वाला क्या होगा, इमेज।
ये वाला क्या होगा, इमेज। अभी हम लोग का इसमें से जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये वाला तुम्हारा μ1, ये वाला तुम्हारा μ2, जो एक्सप्रेशन निकल के आता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u2 u, तो इसमें जो एक्सप्रेशन होगा, तो एक्सप्रेशन में कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो है, देखो तुम लोग को उसमें जो ये दिया था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये वाला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ये वाला होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है, ये वाला u है, यहां से यहां तक भी है, बिकॉज ये पोल p है। यहां से मतलब हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे इस पॉइंट o है, इस पॉइंट को n मान लिया, यहाँ पे m है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये जितने भी डेरिवेशन है स्मॉल अपर्चर के लिए होता है। दैट मीन्स कर्वेचर ज्यादा नहीं होगा, ये पूरा एकदम सीधे टाइप का रहेगा, ये सीधे टाइप का होगा, इसे कर्व ज्यादा नहीं होगा, इस टाइप का होगा। तो P एंड M वेरी क्लोज होगा, P एंड M will be very close। P एंड M क्या होगा, वेरी क्लोज होगा। अभी जो देखो, इसमें पहले ऑब्जेक्ट आया तो अल्फा, ये उसके बाद इमेज आया दैट इज बीटा, और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामा। और ये तुम लोग जानते हो जो नॉर्मल के साथ जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये वाला होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और एक बार देख लो, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल को अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा लिया, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन एम, एन पॉइंट में ये लाइट रेज जाके इंसिडेंट किया। ओके, सो दिस मच इज क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर बेटा? ओके, ओके गुड। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो इसके बारे में है, तो इसके बाद इसमें रिलेशन डिराइव करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये जो गामा, ये वाला गामा, ये वाला आर, दोनों को अलग अलग दिखाई देगा, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला गामा वाला यूज करेंगे, तो गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। एक तो ये हो गया। जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है, ये देखो, ये वाला आई है ना एक्सटीरियर एंगल, ये तो सी है ना, एन सी ओ, इस ट्रायंगल में आई क्या एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो आई का भी आ गया, आर का भी आ गया, ठीक है। आई और आर दोनों वैल्यूज हम लोग के पास आ गए। उसके बाद फॉर बेटा दिस पोर्शन इज क्लियर, यस और नो? यहाँ पे यूज हो रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हुआ।
इसके बाद एक एजम्पशंस होती है इसमें, व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, tan अल्फा अल्फा के बराबर होंगे, tan बीटा बीटा के बराबर होंगे, tan गामा गामा के बराबर होगा। जब एंगल वेरी स्मॉल होता है तब ये सब चीज आते हैं। ओके, तो हम लोग का ये जो आई जो है ना, आई के वैल्यूज को हम लोग देखेंगे। तो अल्फा जो है tan अल्फा बीटा tan बीटा दिस वन, तो आई इक्वल्स टू क्या है, अल्फा प्लस गामा। ये जो अल्फा जो है ना, ये अल्फा, तो एन एम अपॉन ओ एम, प्लस गामा एन एम अपॉन सी एम। अब ये तो ओ एम है, लेकिन इसमें हम लोग देखे हैं जब वेरी स्मॉल होती है तो एम और पी वेरी क्लोज होते हैं, एम और पी वेरी क्लोज होता है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एन एम, जो ओ एम है ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम, उसको क्या लिख सकते हो, पी, और एन एम सी एम को क्या लिख सकते हैं, सी पी, बिकॉज ऑल मेजरमेंट इज डन फ्रॉम व्हाट, पी, पोल से मेजर करते हैं, और इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव होती है। ओके, तो जैसी मान लो अल्फा प्लस गामा है, मेजरमेंट तो पी से होगा, तो जब स्मॉल अपर्चर होगा एम पी के तरफ होंगे, दैट मीन्स इस डेरिवेशन में स्मॉल अपर्चर के लिए एप्लीकेबल होती है। तो एम और पी नियर अबाउट इक्वल होगा। तो इस जगह पे देखो एन एम अपॉन ओ एम इक्वल्स एन पी अपॉन सी एम लिखा, एन एम अपॉन ओ पी प्लस एन पी अपॉन सी पी, आई के वैल्यूज हुआ। सिमिलरली आर के वैल्यूज जब लिखेंगे, यहाँ पे और एक चीज तुम लोग को बोल देता हूँ, म्यू जो होता है वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू एक कौन सा वाला म्यू होगा, फर्स्ट से सेकेंड में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन। और जब वेरी स्मॉल एंगल होते हैं तो आई और ये वाला क्या होता है, आर के बराबर होते हैं। वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन आई आई के बराबर होते हैं, साइन आर आर के बराबर होते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो उसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू अपॉन म्यू वन, आई अपॉन आर। तो अभी ये जो आई है ना और जो आर है, इसको इसी जगह पे पुट कर देंगे, तब तो हम लोग का सबके बीच में रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली आर देखो, यहाँ पे आर के वैल्यूज गामा माइनस बीटा, गामा जो है ये वाली है गामा, तो एन एम अपॉन सी एम। बीटा जो है ये बीटा, तो एन एम अपॉन आई एम। तो आर जो है एन एम अपॉन सी एम, सी से एम तक इसको क्या लिख देंगे, सी पी। और जो माइनस की थी एन एम, और आई एम जो है उसको क्या लिखेंगे, आई पी। अभी देखो, नाउ वी आर यूजिंग साइन कन्वेंशन। ओपी जो है ना,
तो साइन आई अपॉन साइन आर ये वाला बात आ जाएगी। तो अभी देखो ओपी माइनस यू, जो ओपी है अभी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ओपी जो है वो माइनस यू के बराबर है, जो आईपी जो है वो माइनस वी के बराबर है। और तुम लोग जानते हो इधर वाला जो कॉन्वेक्स में इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ प्लस पी, सॉरी बेटा प्लस पी, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी होगा वो प्लस आर के बराबर होगा। ये तो साइन कन्वेंशन को जानते हो। ओके बेटा यहां तक क्लियर? दिस द थर्ड स्टेप, क्लियर हो बेटा यहां तक? एक्चुअली तुम लोग काफी इंटरेस्ट दे रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन कोई कोई बच्चा अभी तक सो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया था, लेकिन थोड़ा सा मन से पढ़ना पड़ेगा तभी होगा बेटा, हर बच्चे को बता दे रहा हूं। तो ये वाला हुआ, दैट इज साइन कन्वेंशन। अभी देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो हमने इसको लिखा था इसी चीज को आगे लिख दूंगा, जो आई अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो आई इंटू म्यू वन इक्वल्स टू आर इंटू म्यू टू। आई की जगह पे हमने लिख सकते हैं आई जो है एन एम अपॉन ओपी प्लस एन एम अपॉन सी पी म्यू वन इक्वल्स टू आर जो है एन एम अपॉन सी एम माइनस एन एम अपॉन आई एम, एक मिनट आई पी कर देता हूँ, पी सी पी ए बी सी पी इंटू म्यूट, एन एम सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वन अपॉन ओ पी प्लस वन अपॉन सी पी इंटू म्यू वन इक्वल्स टू वन अपॉन सी पी माइनस वन अपॉन आई पी, दैट इज म्यू टू। यहां तक हो गया। अभी दूसरा पेज में मैं बाकी पोर्शन को सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से तुम लोग को दिखाई दे रहा है ये चीज आ गया था। ओपी जो है ना, एक बार इसको लिख लेता हूँ, वन अपॉन ओपी प्लस वन अपॉन सी पी इंटू म्यू वन इक्वल्स टू वन अपॉन सी पी माइनस वन अपॉन आई पी इंटू म्यू टू। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, ओपी के जगह पे हम लोग, यस गुड, ओपी जो है ना माइनस यू प्लस जो सीपी जो है भी इंटू म्यू वन सीपी दैट इज आर, सीपी दैट इज आर बेटा, सीपी आर है, यहां से यहां तक आर है, दैट इज आर। आईपी जो है दैट इज वी इंटू म्यू टू। तो अभी देखो म्यू वन माइनस यू म्यू वन आर म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी, इसको इधर लेके आएगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये देखो रिलेशन जो हमने पहले बताया था वही रिलेशन आ गया, इसी रिलेशन को डिराइव हो गया। तो रिलेशन पता चला बेटा, इज इट क्लियर? अभी म्यू वन मान लो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन वी
माइनस μ1 अपॉन μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 अपॉन r। तो इस जगह पे क्या होता है, μ2 अपॉन μ1 उसको क्या बोलते हैं, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो भी मीडियम होगा यहाँ पे सेकेंड मीडियम जो होगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ओके, जो इसमें एयर के थ्रू होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो कोई भी जगह पे हम लोग म्यू को 1 ले लेते और μ2 तो उसके बराबर होते, मतलब डिवाइड करके आ जाते। क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, साइन कन्वेंशंस एंड ऑल स्मॉल अपर्चर के लिए एप्लीकेबल है, ये मतलब तुम लोग का क्लियर हो गया। अभी थोड़ा मेहनत करो, हाफ ईयरली के डेट शीट दे दिया, फिजिक्स को थोड़ा भराना है आगे। अच्छा, तो कौन कौन सेंड कर दिया बेटा, ऑलरेडी सेंड कर दिया, कौन कौन सेंड कर दिया, लिखो। 7895 में बोला था ना, आशु सेंड किया, राहुल सेंड किया, प्राची सेंड, दैट इज ठीक है। ओके, जिन लोग सेंड नहीं किया अभी सेंड करो, जिन लोग सेंड नहीं किया अभी सेंड करो 7895 वाला।